अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। कहा जाता है सब्र का फल मीठा होता है। जीवन में मिठास ही वास्तव में जीवन का रस है। बिना मिठास के जीवन सूखा सूखा रूखा सूखा हो जाता है। हर व्यक्ति चाहता है कि जो मेरे साथ मिले वो मिठास से मिले। अगर कोई रूखा सूखा व्यवहार करता है तो व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता। इसी प्रकार से हम भी अगर किसी के साथ रूखा सूखा व्यवहार करते हैं तो वो व्यक्ति दोबारा हमारे पास आना पसंद नहीं करेगा। ज़रूरत हो तो आएगा, वरना दूर ही रहेगा। इसलिए मधुरता एक बहुत श्रेष्ठ फल है जीवन का, और ये मधुरता हर वक्त रहे तो हमारे बोल में भी मधुरता रहेगी, हमारे व्यवहार में भी मधुरता रहेगी, नम्रता रहेगी। लोग हमारे से मिलना पसंद करेंगे, हमारे पास बैठना पसंद करेंगे, हमारी बात सुनना पसंद करेंगे। तो देखा जाए तो जितना कुछ हम जीवन में करते हैं उसका जो फल है वो मधुरता के रूप में ही आना चाहिए। लेकिन इस मधुरता के लिए आवश्यकता है धैर्यता की, सब्र की। आज हम देखेंगे तो प्रायः मानव अपनी धैर्यता खो चुके हैं। वो हर बात को जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं। तो आप देखेंगे सारे समाज का जीवन ही जल्दबाजी में हो गया है। वो चलेंगे भी तो तेज़ तेज़, बोलेंगे भी तो तेज़ तेज़। अगर आप समाचार सुनाने वालों को देखें जो रेडियो या टेलीविज़न में समाचार सुनाते हैं तो कितना तेज़ तेज़ बोलते हैं कि व्यक्ति को उस अपने दिमाग में उसको धारण करने से पहले ही वो अगली बात बोल देते हैं। और आज तो ये समझा जाता है को ज़्यादा तेज़ बोलता है वही बहुत अच्छा न्यूज़ रीडर है। इसी प्रकार से हर व्यक्ति को जीवन में हर बात में जल्दी लगी हुई है, तेज़ी लगी हुई है। व्यक्ति ये सोचते हैं कि शायद ऐसा करने से हम जीवन में ज़्यादा कर पाएंगे, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब ऐसा करता है तो पहली कैजुअलिटी जो होती है उसके अपने जीवन से ही मधुरता निकल जाती है। क्योंकि उसकी जल्दी की स्पीड में, गति में कोई ना कोई रुकावट तो आएगी, क्योंकि अन्य चीज़ें तो जल्दी नहीं कर रही हैं। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के तौर पर समय तो अपनी स्पीड से ही चलता है। समय की गति जो है वो फास्ट है, लगातार है, लेकिन समय तेज़ नहीं चलता। आपकी घड़ी अगर तेज़ हो जाए और आगे का समय दिखाने लगे तो किसी काम के नहीं रहती। परंतु ये बात हम अपने जीवन में लागू नहीं करते। तो आज एक शब्द प्रायः प्रयोग किया जाता है। कोई भी घटना हो, कोई भी परिस्थिति हो, हर व्यक्ति उसमें से एक्साइटमेंट ढूंढता है कि मुझे उत्तेजना, कि मैंने ये सब तो किया, ये तो जैसे साधारण ही था, इसमें कुछ एक्साइटमेंट नहीं थी। कोई किसी का प्रवचन भी सुनता है या कोई लेक्चर भी सुन के आता है तो कहता है लेक्चर तो अच्छा था, भाषण तो अच्छा था, पर इतना एक्साइटिंग नहीं था। यानी मेरे अंदर उससे उत्तेजना उत्पन्न नहीं हुई। अब आप गौर से सोचेंगे तो एक्साइटमेंट सदा रहने वाली चीज़ नहीं है। एक्साइटमेंट टेम्परेरी होती है, और जबकि जीवन जो हमारा है वो पूरा लाइफ होता है। इसलिए धैर्यता
के मूल्य को हमें समझना चाहिए। आज आप देखेंगे हर बात में, मान लो कहीं ट्रेन लेट हो गई, कहीं आप जा रहे हैं, आप ट्रैफिक में फंस गए, बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर की होती हैं। और उस परिस्थिति में हमको देखना है कि हम क्या अपनी मधुरता को कायम रखते हैं, हम अपने बैलेंस को कायम रखते हैं, हमारे मन में कैसे कैसे संकल्प उठते हैं। तो आप देखेंगे कोई व्यक्ति बहुत ज़रूरी काम से जा रहा होता है, अचानक कोई किसी प्रकार की बाधा उसके रास्ते में आ जाती है, तो फिर वो क्या करता है, वो बहुत तेज़ी से सोचने लगता है, अब ये हो जाएगा, मेरा वो काम नहीं होगा, फिर उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। जो होना है वो तो होना ही है, जो हो गया वो तो हो गया। परंतु इस प्रकार सोचकर व्यक्ति अपने दिमाग को थका लेता है, उसके संकल्पों की गति तेज़ हो जाती है। और जब बार बार संकल्पों की गति ही तेज़ हो जाए तो फिर धैर्यता, लगातार की धैर्यता कैसे रहेगी। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति भोजन का इंतज़ार कर रहा है, अब भोजन उसको थोड़ी देर से मिलता है, तो आप देखेंगे उसकी क्या परिस्थिति होती है कि भोजन उसको देर से मिला, उसकी मनोस्थिति पहले ऐसी बन चुकी होती है, थोड़ा सा लेट होने के कारण कि भोजन तो मिला ही नहीं, भोजन तो मिला नहीं। तो जब भोजन उसके सामने आता है तो साधारण भाषा में कहा जाए तो उस पर टूट पड़ता है, अर्थात वो बहुत जल्दी उस भोजन का सेवन करता है। चौथा हिस्सा भोजन खाने तक तो उसको पता भी नहीं लगता कि उसने क्या खाया है, और उसके बाद जाकर उसकी गति भोजन खाने की नॉर्मल होती है, तब उसको फील होता है कि मैंने भोजन खाया। इसी प्रकार हर चीज़ में अगर हमारी धैर्यता और कंसिस्टेंसी, यानी लगातार वो गति नहीं रहेगी, तो अवश्य ही जिसको कहा जाता है हम मूडी हो जाएंगे। लोग कहेंगे ये व्यक्ति कभी तो बहुत अच्छी बात करता है और कभी जैसे कि इसके हमारा लापरवाह हो जाता है, हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देता। और इसी कारण से हम देखते हैं कि आज का मनुष्य कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी योग्य हो जाए, माननीय हो जाए, उसकी पूजा नहीं होती। क्यों कि अगर व्यक्ति सुबह से शाम तक अपने आप को चेक करे तो क्या पाएगा कि किसी वक्त तो बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है, गुनगुना रहा है, कुछ धुन भी निकाल रहा है, और वही व्यक्ति कुछ समय के बाद बिल्कुल साधारण सा हो जाता है। उसकी कोई काम को जल्दी से करना होता है, उसके चेहरे से सारी मुस्कुराहट, सारी गुनगुनाहट ख़त्म हो जाती है। और कभी कभी तो वो व्यक्ति इतना सीरियस हो जाता है कि मनुष्य उससे डरने लगते हैं, उसके बाल बच्चे भी उससे बात करने के लिए डरते हैं। हमने कई बार देखा है कि ऑफिसर से जब स्टाफ को जूनियर मिलने जाता है तो पहले तो जो मैजिक आई शीशा लगा हो तो उसमें से देखता है साहब का मूड कैसा है, तब वो कमरे के अंदर आने की हिम्मत करता है। यानी सारे जीवन की हर छोटी बड़ी परिस्थिति में व्यक्ति की जो मधुरता है वो ख़त्म हो जाती है। तो अगर जीवन का मधुरता रूपी फल ही व्यक्ति को ना मिला तो जीवन किस काम का। इसलिए हमें विचार करना चाहिए कि हमारा जीवन मधुर हो, मधुरता हमारी सदा कायम रहे। वो क्या कैसे रहे, क्योंकि अन्य संसाधन होते हुए भी, हमारे पास धन धान्य होते हुए भी, साधन संपदा होते हुए भी, अगर हम चिड़चिड़े मिजाज के हैं, चिड़चिड़े मिजाज के हैं, मूडी हैं, कोई आता है तो वो हमारे से मतलब वो जो खुशी संतुष्टता प्राप्त करने आता है हम उसको नहीं दे पाते, कभी हम जल्दी कर लेते हैं, कभी अपना मुंह फेर के बात करते हैं, तो हमारी सारी जो जिसको कहते हैं सभ्यता या जिसको कहते हैं श्रेष्ठता, वो समाप्त हो जाती है। इसलिए इस बात पर हमें गौर करना आवश्यक है, क्योंकि सबसे पहले तो ये हमारे अपने लिए ही आवश्यक है।
अगर मेरे जीवन में मधुरता नहीं है, मुझे दूध पीना है तो भी मेरे पास टाइम नहीं, किसी कारण से मेरा बुद्धि कहीं और है, मैं गटर 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 दूध पी जाता हूँ, तो वो जो बैठ कर के आराम से धैर्यता से दूध पीने से मुझे पूरे स्वाद भी आता है, शक्ति भी आती है, वो मेरी गायब हो जाती है। और इसी कारण से आप देखेंगे कि फिर व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है, उसका ब्लड प्रेशर अप डाउन हो जाता है। ज़रा सी कोई एक्साइटमेंट की घटना आई, जल्दबाजी की, तो उसका ब्लड प्रेशर शूट अप कर जाता है। फिर वो गलती से दवाई खा लेता है उसको नीचे लाने के लिए, लेकिन जो असली कारण था कि मन की स्थिति मेरी स्टेबलाइज नहीं है, वो तो दूर नहीं होता। फिर इस प्रकार से कॉम्प्लिकेशन बढ़ता जाता है। इसलिए जो कहा गया है सब्र का फल मीठा है, तो हमें ये बात पक्की अपने मन में रख लेनी चाहिए कि हमें जीवन में धैर्यता को अवश्य धारण करना है। अगर हम उदाहरण देखें तो देवी देवता, यद्यपि देवी देवता आज इस लोक में नहीं हैं, उनका तो लोक ही समाप्त हो चुका है, लेकिन हमारे पूर्वज हैं, हम उनके वंशज हैं। हम उनकी मूर्तियां देखते हैं मंदिरों में, हम उनके चित्र देखते हैं। कभी कभी देवी देवताओं के नाटक किए जाते हैं, कहीं रामलीला की जाती है, कहीं और किया जाता है। तो हम देखेंगे, मूर्तियों को ले लें, क्योंकि नाटक करने वाले तो आज के ही कैरेक्टर होते हैं, तो उनके अंदर तो वो धारणा नहीं आती। सदा मुस्कुराती हुई देवताओं की मूर्ति होती है, और ये मुस्कुराहट संतुष्टता पर आधारित होती है। व्यक्ति तभी स्वाभाविक तौर पे, जिसको कहते हैं खुशनुमा दिखाई देता है, हर वक्त खुशनुमा दिखाई देता है, उसका पीछे उसकी संतुष्टता होती है। अगर व्यक्ति सिचुएशन देखकर खुशनुमा दिखाई दे, कि मान लो कि उसको मिलने वाला आ रहा है, उस वक़्त वो नकली चेहरा बना लेता है, कोशिश करके मुस्कुराहट भी धारण कर लेता है। या जैसे आजकल क्लासिक एग्जाम्पल देते हैं, किसी को फ़ोटो खिंचवाना होता है, तो आप देखिए फ़ोटो खिंचवाने से पहले ग्रुप फ़ोटो होना होता है ख़ास तौर पे, तो फोटोग्राफर कहता है स्माइल प्लीज़, कि ज़रा मुस्कुराइए। इसका मतलब क्या हुआ कि कम से कम जो आपका फ़ोटो पक्का निकल करके दीवार पे टांगा जाएगा या कहीं जाएगा, उसमें तो आप मुस्कुराते हुए दिखें। और व्यक्ति टेम्परेरीली मुस्कुरा भी देते हैं अटेंशन खिंचवाने से, लेकिन क्या वो फ़ोटो तक ही हमारी मुस्कुराहट रहनी चाहिए, या हमारे जीवन में वो मुस्कुराहट आनी चाहिए? इसलिए मधुरता फल है। सारी हमारे जो कुछ भी हम जीवन में कार्यकलाप करते हैं, उसका फल मधुरता के रूप में आना चाहिए। और वो ऐसी मधुरता हो जो कोई भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, हमारी मधुरता ना जाए। इसलिए एक स्लोगन भी बनाया जाता है कि कुछ भी चला जाए, मेरी खुशी ना जाए, क्योंकि खुशी मुस्कान का आधार होती है। अब हम आते हैं धैर्यता पर। अब धैर्यता से लेकर मधुरता तक पहुंचने के लिए हमें जीवन में बीच में बहुत और भी 3-4 पड़ाव आते हैं, हम अब उन पर ध्यान देंगे। पहली बात तो ये होती है कि धैर्यता गंभीरता से आती है। गंभीरता का मतलब होता है माइंड योर ओन बिजनेस। मुझे अपना जीवन जीना है, मुझे अपने काम से काम रखना है। जैसे कोई व्यक्ति अपनी पूंजी संभाल के चलता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को बहुत सारा धन कैश अपने साथ ले जाना है, तो कैश का अंदर अपने पास जेब में रखते ही उसके मन के अंदर एक विशेष ख्याल आ जाता है कि मेरे पास इतने मूल्य के कैश मेरे पास है, तो मैं अब वहाँ पहुँचना है, तो मैं ध्यान रखूँ। अब उस कैश के कारण उसके अंदर इतना गंभीरता आ जाता है कि कार्य सब कुछ करता है, भोजन भी करता है, लोगों के साथ चलता फिरता भी है, लेकिन उसके चेहरे के ऊपर
जो हल्कापन था बिल्कुल वो नहीं आता। उसके मन में एक पक्का संकल्प रहता है, मेरे पास कैश है, मुझे इसका ध्यान रखना है, मुझे इसको अच्छी तरह ले जाना है। लेकिन ये तो हमने एक उदाहरण दिया है। गंभीरता वास्तव में इसका अर्थ ये होता है कि फालतू चीज़ के अंदर नहीं जाना, जिसको कहा जाता है व्यर्थ को धारण नहीं करना। तो हम देखते हैं, हम अपने जीवन में अपना जीवन तो मूल्यवान बनाना चाहते हैं, मधुर बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके अंदर व्यर्थ कितना आ जाता है उसके ऊपर हम ध्यान नहीं रखते। हम सोचने कुछ लगते हैं तो देखेंगे थोड़ी देर बाद उस सोचने के अलावा बहुत सारे संकल्प हमारे इधर उधर के हमारे मन में आ जाते हैं। तो हर व्यक्ति ये कंप्लेंट करता है कि मेरा कंसंट्रेशन ठीक नहीं है, मेरा मन एकाग्र नहीं होता। ख़ास तौर पे जब परमात्मा को याद करना होता है तो कहते हैं कि हम बिल्कुल पूरी श्रद्धा भाव से पूरा ध्यान रख के उस परम पिता को याद करने बैठते हैं, पर हमारा मन नहीं टिकता, हमारा मन नहीं लगता। और किसी भी चीज़ पर हमारा मन लग जाता है लेकिन इस पर नहीं लगता। तो कारण यही है कि हमने अपने मन को कंट्रोल में ही नहीं किया हुआ कि हम अपने मन को जहाँ लगाना चाहें वहाँ लगा पाएँ, वो नहीं होगा। अन्य सभी जगह लग जाएगा, जहाँ लगाना चाहेंगे वहाँ नहीं लगेगा। इसका कारण यही है कि व्यर्थ इतना अंदर आ जाता है कि वो जो खास हमें सोचना होता है वो नहीं सोच पाते। और जब हमारे मन के संकल्पों में ही व्यर्थ आ जाता है तो फिर वो व्यर्थ बोल में भी आता है, कर्म में भी आता है, जीवन में भी आता है, संबंधियों के साथ भी आता है, संपर्क में भी आता है। तो फिर जीवन वृथा, जिसको कहते हैं जीवन हीरे जैसा वृथा जन्म क्यों खोए, वृथा मीन्स व्यर्थ। तो वो व्यर्थ का कारण यही होता है कि हम गंभीरता नहीं रखते। इतने सारे फालतू में हम ये नहीं देखते मुझे क्या लेना है। हम देखेंगे कि एक रद्दी का बोतल डब्बा इकट्ठा करने वाला व्यक्ति भी जो होता है साधारण, वो बहुत सारे कूड़े के ढेर में सिर्फ उसकी नज़र अपने बोतल और डिब्बे पर पड़ती है कि मैं ये उठा लूँ, मेरे इसका कुछ इससे मुझे पैसा मिल जाएगा। तो हम अपने जीवन के अंदर इतना दुनिया में व्यर्थ है, और आजकल तो लोग व्यर्थ के इतने आदी हो गए हैं, उनके स्वभाव में ही इतना व्यर्थ आ गया है कि जो कोई मांगता उसको वही परोसा जाता है। तो आज दुनिया के अंदर जिसको कहा जाता है इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन, कि दुनिया भर की जानकारी जिससे मुझे कुछ लेना देना नहीं, ऑस्ट्रेलिया के उस शहर में क्या हो गया, रशिया में ये हो गया, तो वो सारे की सारी इन्फॉर्मेशन मेरे ऊपर जैसे कोई बम्बार्डमेंट करता है तूफान की तरह चारों तरफ से डाली जाती है। अब व्यक्ति जो व्यर्थ का आदी है उसी में खो जाता है। लेकिन भगवान कहते हैं इन्फॉर्मेशन नहीं, जीवन में नॉलेज चाहिए, जिसको ज्ञान कहते हैं, बाकी को अज्ञान कहा जाता है। अब ये जो नॉलेज होती है इसमें भी आप जानते हैं अच्छे और बुरे का ज्ञान, इसी को नॉलेज कहते हैं। ये हानिकारक है, ये लाभकारक है, ये ठीक है मेरे लिए, ये ठीक नहीं है, ये कंकर है और ये हीरा है। तो इस प्रकार से जब नॉलेज मिलती है तो भी हम देखते हैं क्या होता है कि हम नॉलेज तो मिल जाती है, इसलिए मिलती है कि हम खराब को अवॉइड करें, अच्छे को धारण करें, पत्थर को फेंक दें और हीरे को रख लें। जैसे कोई व्यक्ति चावल के अंदर बहुत सारा पत्थर होता है तो चुगता है कि चावल चावल रख लें, पत्थर पत्थर फेंक दें, वरना जब चावल खाएंगे तो मुंह में पत्थर आएंगे। तो इसी प्रकार से नॉलेज तो मिल जाती है, लेकिन क्योंकि मनुष्यों की मनोवृत्ति जिसमें हमने देखा कि धैर्यता की कमी है, सब्र है नहीं, सब्र है भी तो किसी लिमिट तक है। थोड़ी देर कोशिश करके सब्र करेंगे, फिर बोल देंगे देख मैंने इतने तक सब्र किया, अब नहीं करूँगा।
इसका मतलब वो एक प्रकार का आर्टिफिशियल कंट्रोल था, स्वाभाविक सब्र नहीं है। तो इस प्रकार से फिर क्या होता है कि वो नॉलेज जो है उसमें से जानते बूझते भी हम दूसरे व्यक्ति की कमज़ोरियाँ, दूसरे व्यक्ति की बुराइयाँ, दूसरे व्यक्ति के अवगुण तो हमें नज़र आने लग जाते हैं, बल्कि हम अपनी बुद्धि में धारण कर लेते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, और उसकी जो अच्छाइयाँ हैं वो उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि आदत नहीं है। तो नतीजा क्या है कि हमारे वाइब्रेशन फिर उसी प्रकार के उन व्यक्तियों तक फैलते हैं। फिर हमारे अंदर भारीपन लगता है उनसे बात करने का भी, क्योंकि हमारे मन में कुछ और है उनके लिए। इसलिए जिसको गंभीरता कहा जाता है, कि जीवन में गंभीरता का एग्जाम्पल लेना हो तो सड़क के ऊपर आप देखेंगे, आप जा रहे हैं, कोई एम्बुलेंस जा रही है या कोई फायर इंजन जा रहा है, पानी का आग लगी हुई है, कहीं तो घंटी बजाते हुए, हूटर चलाते हुए जाते हैं, या किसी प्राइम मिनिस्टर को गुजरना होता है तो ट्रैफिक रोक देते हैं, हूटर बजाते हुए जाते हैं, कोई इमरजेंसी होती है उस वक्त आप देखेंगे, या व्यक्ति को स्वयं कोई इमरजेंसी होती है तो इधर उधर का वो कोई ख्याल ना करके उसका कंसंट्रेशन होता है कि बैंक बंद होने वाला है, मुझे बैंक तक पहुंचता है। रास्ते में कोई बाजा बज रहा हो, कुछ हो रहा हो, उसका ध्यान नहीं जाता। लेकिन इमरजेंसी में हम इस प्रकार से अटेंशन रखें और सामान्य सिचुएशन में ना रखें, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं ना, क्योंकि वो भी एक प्रकार का अल्पकालिक हो जाता है। इसलिए जिसको हम गंभीरता कहते हैं, उसके साथ साथ फिर ये भी है कि व्यक्ति ऐसी गंभीरता भी ना धारण कर ले कि हर वक्त गंभीर हो, अंदर से गंभीर रहे, लेकिन मान लो किसी के साथ कोई उससे मिलने आ गया और वो उसके साथ ऐसी गंभीरता रखे कि उसके साथ मधुरता से, नम्रता से बात भी नहीं करे, तो वो गंभीरता भी नुकसान कर जाती है। इसलिए टोटली अपने जीवन के लक्ष्य को बनाकर, जैसे कि कोई यात्रा में अपना लक्ष्य बनाता है तो उसका मेन होता है कि मैं जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंचूं। यात्री लेकिन अगर कोई उतर करके अपनी यात्रा से अलग होकर ऐसे छोटे मोटे काम में लग जाएगा, रुकता जाएगा, तो मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इसलिए बहुत सारे डाइवर्शन और डिस्ट्रैक्शंस हैं। फिर भी व्यक्ति को अपनी गंभीरता को ऐसे रूप में रखना है कि उसके साथ साथ हमारी जो मधुरता है वो भी साथ साथ रहे, लेकिन गंभीरता अंदर से रहे। तो ये भी हमको धारण करना होता है। उसके पश्चात एक और चीज़ आती है जिसको हम नम्रता कहते हैं। कोई भी बात है, अगर आप सख्ती करेंगे, आप अपने साथ भी सख्ती करेंगे तो आपका मन आपका अपोजिशन करने लग जाएगा। अगर आप अपने किसी भी अपने इंद्री को, स्वभाव को प्यार से, नम्रता से मनाएंगे, ऐ मेरे मन तो कितना अच्छा है, तूने मेरे इतना सहयोग दिया है, तो मन कहना मान लेगा। अगर हम अपने मन से कहें, मन तो कितना निकम्मा है, मैं तो ये करना चाहता हूँ तो मेरे को करने ही नहीं देता, तो मन भी अपोजिशन में खड़ा हो जाता है। इसलिए नम्र स्वभाव बहुत आवश्यक है, क्योंकि नम्र स्वभाव अहंकार को तोड़ता है। मान लीजिए किसी के पास बहुत धन है, किसी का बहुत बड़ा पद है, किसी के बहुत और कोई ना कोई विशेषता है, अगर उस विशेषता के साथ नम्रता नहीं है तो फिर वो अभिमान का रूप ले लेती है। उसके बोल में, चाल में, व्यवहार में, उसकी अपनी विशेषता को दूसरे को प्रदान करने में भी वो अहंकार बहुत बाधा डालता है। लेकिन नम्रता के भी दो रूप होते हैं। एक होती है जीवन में धारण की हुई नम्रता, और एक होती है मजबूरी की नम्रता। कि मान लीजिए मैं कमज़ोर हूँ, किसी बात में मेरे में शक्ति नहीं है और मैं सहन कर रहा हूँ, तो मैं सोचूं मैं बहुत नरम हूँ, नम्र हूँ, कोई व्यक्ति का मैं सामना ही नहीं कर सकता, उसको मैं अवॉइड कर रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ बहुत नम्र हूँ। उस प्रकार की नम्रता को नम्रता नहीं कहा जाता, वो तो एक कमज़ोरी है। लेकिन शक्ति होते हुए भी नम्र स्वभाव रहना, तब कहा जाता है कि व्यक्ति के अंदर मधुरता आती है।
इसलिए देखा जाए तो मधुरता यानी मिठास, यानी जो जीवन का मीठा फल है, उसकी प्राप्ति के लिए हमें अपने जीवन के अंदर नम्रता को धारण करना है। अगर हमने अभिमान बीच में ले आए तो मीठा फल खट्टा या कड़वा हो जाएगा। और नम्रता के लिए, शक्तिशाली वाली नम्रता के लिए हमने अपने जीवन में चुनना है कि अच्छे बुरे का ज्ञान भी नॉलेज नहीं, उसके ऊपर एक विजडम होती है। विजडम का मतलब है कि मैंने चुनना ही वो है जो मेरे काम का है। अच्छे बुरे को भी नहीं देखना, उससे ऊपर चले जाना है। जैसे भगवान के लिए कहते हैं कि भगवान दुख सुख से ऊपर है, अच्छे बुरे से ऊपर है। सरस्वती जी को भी गॉडेस ऑफ विजडम कहा जाता है। और सरस्वती जी ने ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी ने परमात्मा के द्वारा ही ज्ञान धारण किया था। तो विजडम यानी वाइज रहना है, और उसके लिए गंभीरता की आवश्यकता है। गंभीरता के लिए धैर्यता की आवश्यकता है। तो अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारे जीवन में जो मधुरता रूपी फल है वो उसका हम आनंद ले सकेंगे और दूसरों को भी दे सकेंगे। ओम शांति।